सुनो मेरी गवाही, अच्छे से सुनना, कान खोल के सुनना, कान खोल लो सारे। मैं ना सच्चे मन से ना, ये हमारे घर, जो हमारे घर में ऐसे पवित्र आत्मा आई थी। इस वीडियो क्लिप में आप सभी ने देखा कि किस प्रकार एक स्त्री अपनी गवाही देती, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को उसने उतरते हुए देखा, ऐसा वो विश्वास करती है। सच में प्रियो, उसके जीवन में जैसे उसने अद्भुत काम देखे और उस आत्मा को देखा, उस पवित्र आत्मा को देखा, वह गवाही के रूप में सबके बीच में बतलाती है। हाँ प्रियो, आज हम वचन में देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 पद से लेकर 45 पद में। यहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह और सामरी स्त्री के विषय में देखेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ प्रियो, आइए हम वचन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ वचन में हम जब पढ़ेंगे इन आयतों को, तो हमें सामरी स्त्री और प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहाँ पे बतलाया गया है किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने वाणी में वचन को बतलाते हैं और उस स्त्री के विषय में वही सारी बातों को बतलाते हैं। और वह स्त्री के द्वारा बहुत सारे लोग तक प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार होता है, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार होता है। सच में प्रियो, एक गवाही भी वो बांटने लगती है। तो हम देखते हैं यहाँ प्रभु यीशु मसीह आरंभ में हम देखें यहाँ पे, तो प्रभु यीशु मसीह यहूदिया से निकलकर गलील को जाते हैं और बीच में समारिया से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। तो वो बीच में उस समारिया में एक कुआं था जो याकूब का कहलाता है, याकूब का बतलाता है। उस जगह पर वो बैठते हैं क्योंकि वे थक चुके थे। और उसी समय उसी घड़ी एक स्त्री आती है और वह पानी भरने को आती है। तो वो उससे कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह मुझे पानी पिला। तो वह स्त्री बोलने लगती है, तू तो यहूदी है और यहूदी हमसे किसी प्रकार का मेल मिलाप नहीं रखते हैं और ना हमसे घुलते मिलते हैं, तो तू मुझसे कैसे पानी मांग सकता है, ऐसा वो सवाल करती है। परंतु प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं, उस जीवन के विषय में बतलाते हैं, उस जीवन के जल के विषय में बतला रहे हैं जो संसार दे ही नहीं सकता। और ये स्त्री क्या करती है, उसे बोलती है कि हे प्रभु, तेरे पास जल भरने के लिए तो कुछ भी नहीं है और ये कुआं भी गहरा है, फिर तेरे पास वो जीवन का पानी कहाँ से आएगा, ऐसा वो सवाल करने लगती है। और प्रभु यीशु मसीह जवाब देते हैं प्रियो कि जो कोई यह जल पिएगा वह प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। इन बातों को वो बतलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक आत्मिक बातों को बतलाते हैं। लेकिन ये स्त्री अभी तक नहीं समझी और वो नहीं जानती कि ये व्यक्ति कौन है जो मुझसे पानी मांगता है, परंतु वह उसमें एक श्रोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। और सच में प्रियो, जो कोई प्रभु यीशु मसीह वचन को, उसके जीवन के उस जल को परख लेता है, उस जीवन के जल में से लेता है, वह कभी प्यासा नहीं होता, वह उसमें एक श्रोता बन जाता है और अनंत जीवन काल के लिए वह उमड़ता रहता है। और यहाँ स्त्री जवाब देती है कि हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने के लिए इतनी दूर आऊँ। सच में ये स्त्री कहती कि हाँ, वो जल मुझे दे ताकि मैं इतनी दूर जो जल भरने आती हूँ तो मुझे इस जगह पर आना ही ना पड़े। लेकिन वह स्त्री नहीं पहचानती और नहीं जानती, इसलिए इन बातों को बोलती है। और प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से उसे जवाब देते हैं कि जब अपने पति को बुला ला। तो स्त्री ने जवाब दिया कि मैं बिना पति की हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। तो इन बातों को जब प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं उस स्त्री को कि तू सच ही बोल रही है, क्योंकि तू तो 5 पति कर चुकी है और जो अब है वो भी तेरा नहीं है।
तो इन बातों को जब बतलाते हैं तो वो गौर करती है ये कौन व्यक्ति है जो मेरे पास के विषय में, जिसे मेरे अलावा शायद हो सकता है और कोई नहीं जानता हो। तब वो जवाब देती है, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू तो भविष्यवक्ता है। ऐसा वो जवाब देती बोलती है, और उस समय वो उसे क्या करती है, भविष्यवक्ता ग्रहण कर लेती है। और सच में हम देखते हैं यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को वह नहीं जानती थी, लेकिन वो भविष्यवक्ता के रूप में ग्रहण करती है। तब फिर स्त्री यूँ बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्ट कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। तो ये स्त्री अब तक उसे नहीं जानती कि यही प्रभु यीशु मसीह है, वो नहीं जानती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, उसे बतलाते हैं कि यीशु ने उसे कहा, मैं तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। अपनी जो शारीरिक प्यास थी उसको बुझाने के लिए वो पानी लेने आए थे, लेकिन उसने उस घड़े को भी छोड़कर वह नगर में जाकर अपनी गवाही देती है कि प्रभु यीशु मसीह जो मेरे जीवन में जो कुछ हुआ था उसने मुझे बताया। और लोगों के बीच में इस गवाही को जिस प्रकार उसने रखा, लोग विश्वास करने लगे और बहुत सारे लोग उस समय प्रभु यीशु मसीह को जाने। और हम देखने पाते हैं कि किस प्रकार से एक स्त्री के जीवन में प्रभु यीशु मसीह कार्य किए। प्रभु यीशु मसीह जीवन बदले, ना कि उनका धर्म को बदला पियो, ना कि उसे एक धर्म को दे के गया, परंतु सिर्फ और सिर्फ उसके जीवन को बदला है। प्रभु यीशु मसीह जीवन को बदल दिया। लेकिन लोग आज बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लोग लालच दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर जहाँ तक हम वचन में देखने पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री को किसी धर्म को नहीं मानने को कहा, ना कि उसे प्रलोभन दिया, परंतु अनंत जीवन का जो जल वो देता है उसे महसूस कराया कि इस अनंत जीवन का जल मेरे पास है। और सच में उसने उस अनंत जीवन का जल को पा लिया जब वह वचन का प्रचार करती है प्रियो। उसमें से अनंत जीवन का जल उमड़ने लगा और लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताती है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलता है। यदि आपके जीवन में सच में प्रभु यीशु मसीह आ जाए, जिस प्रकार समरिया में इस सामरी स्त्री के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आए, उसका जीवन बदल गया। और वचन यहाँ बतलाता है कि उसके कारण, उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोग विश्वास किए। अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। और जिस प्रकार उसने सच्चे उद्धारकर्ता को पहचान लिया, उसका जीवन बदल गया प्रियो। उसी प्रकार आपके जीवन में भी यदि प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह बदलेगा, ना कि किसी प्रकार का धर्म। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जीवन को बदलने आया, ना कि धर्म को। आज मनुष्य इस विवाद में क्यों, इसके पीछे क्यों पड़ा है कि प्रभु यीशु मसीह के लोग धर्म को बदल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलता। आज भी जाके देखिए, जगत के कोने कोने में बहुत से लोग, गरीब लोग, लाचार लोग का जीवन बदल गया है। बीमार लोगों का चंगाई मिल गई है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जिसे डॉक्टर चंगा नहीं कर सकता, जिसे डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, जो शांति संसार नहीं दे सकता, उसे प्रभु यीशु मसीह अपने नाम के द्वारा लोगों को देते हैं। इससे अद्भुत बातें मसीह जीवन में क्या हो सकती हैं। आप सभी को इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। आमीन।